हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 का एक्सप्लेन। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो जिन्वू है और उसके साथी है वो लोग एक डंजन में गए थे जहाँ पे उन्हें डबल डंजन मिलता है और वो लोग उसके अंदर ये सोच के जाते हैं कि वहाँ पे उन्हें काफी सारा सामान मिलेगा जिससे कि वो लोग और भी ज्यादा पैसे कमा सके। और वो लोग एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं चलते और वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पे तो सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं और उन लोग के अंदर आते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। और दरवाजा बंद होने के कारण सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जैसे ही दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को छूता है तो जो वहाँ पे मूर्ति होती है वो उसे काट देती है। और ये सब देख के सभी लोग दहशत में आ जाते हैं और डर जाते हैं और इधर उधर वो लोग हिलने लगते हैं। जिन्वू को पता लग गया था कि यहाँ से जिंदा जाना उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा और वो लोग तो डर के मारे पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर हिलने लगते हैं। तो जिन्वू नोटिस करता है कि ली ने कहा था कि वो मूर्ति उसे देख रही और वो देखता है कि वो मूर्ति इन लोगों की तरफ ही देख रहा है तो वो भाप लेता है कि यहाँ पे कोई खतरा है, इसलिए वो सभी लोगों को झुकने के लिए बोलता है। और जिन्वू का ऐसे बोलते ही वो बड़ा वाला मूर्ति लेजर हमला करता है जिससे कि वहाँ पे तबाही मच जाती है और उनमें से कुछ लोग तो उसी में से जल के मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। ली तो काफी ज्यादा डर गई थी। कैप्टन सभी से कहते हैं जो जहाँ पर है वो वहीं पर है, कोई हिलना मत। कैप्टन जैसा बोलते हैं वो लोग वैसे ही करते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि जो ली है वो डरावने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए वो बी रैंक के हीलर होने के कारण भी वो आसान से ही डंजन में जाती है। कैप्टन कहते हैं जो लोग हिले थे वही लोग मारे गए और वो जिन्वू से पूछते हैं क्या तुम कुछ जानते हो। जिन्वू कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सिर्फ डेंजर को भाप लिया था। और हम लोग देखते हैं कि उस अटैक से कैप्टन का एक हाथ पूरी तरह से कट चुका था। ये देख के जिन्वू कैप्टन के हाथ पे पट्टी लगा देता है ताकि खून रुक सके। कैप्टन बताते हैं वो पहले भी बी रैंक के डंजन में जा चुके हैं लेकिन ये तो अलग ही लेवल का डंजन है, ये बी लेवल का नहीं एस लेवल का डंजन है। इसके बाद जिन्वू कैप्टन से कहता है कैप्टन जब हम इस डंजन के अंदर आए तो हमने कुछ लिखा हुआ देखा था। पहला गॉड को पूजो, दूसरा गॉड को खुश करो और तीसरा अपनी आस्था को साबित करो। शायद इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस डंजन से। मुझे लगता है जो लोग ये कमांड को फॉलो करेगा वही लोग इस डंजन से जिंदा बच के जा सकते हैं। फिर हमें नरेटर बताता है कि जब वो पोर्टल आया तो उसके आने के बाद अलग अलग घटना घटने लगी, जैसे कि अवेकनिंग हंटर्स आ गए और उन लोगों की जिम्मेदारी रहती थी डंजन के मॉन्स्टर को मारने की। और हंटर के अवेकन के बाद उनकी एबिलिटी नहीं बदलेगी। हालांकि कभी कभार गेट के दूसरी ओर वह मॉन्स्टर हैं जो कि निराशा लाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पे जिन्वू की बहन पढ़ती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त आके कहती है हमारा भाई एक हंटर है ना, तो वो कहती है हाँ वो हंटर तो है लेकिन वो ई रैंक हंटर है। जिन्वू की बहन पूछती है कि तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती है। कैप्टन कहते हैं कि लगता है हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, जब तक सिचुएशन सही नहीं होती तब तक हम भाग नहीं सकते। तभी एक बंदा सामने में आता है और वो कहता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैंने जस्ट ही अभी ए रैंक गिल्ड ज्वाइन किया था तो फिर मैं यहाँ पे कैसे भी करके मर नहीं सकता। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी स्पीड पे पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं दरवाजे के पास पहुंच ही रहूंगा। और वो बंदा अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के दरवाजे के पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचने वाला होता है एक बार वो फिर से गॉड मूर्ति अपनी आंखों से वार करती है और उस बंदे का तो राम राम सत्य हो जाता है। ये देख के तो सभी लोग हैरान हो गए थे और सभी लोग लगभग हार मान ही गए। जिन्वू कहता है ये मूर्तियां तो हमें कभी भी मार सकते हैं लेकिन इन्होंने अभी तक हमें मारा क्यों नहीं। तो कैप्टन कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। जिन्वू कहता है कि इन लोगों के पास इतनी शक्ति है कि ये लोग हमें पल भर में खत्म कर सकते हैं लेकिन ये लोग हमें मार नहीं रहे हैं, ये लोग दूसरे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। तभी जिन्वू पत्थर पे लिखे हुए बातों को याद करता है और वो कैप्टन से कहता है पहला कमांड क्या था कैप्टन। कैप्टन कहता है पहला कमांड था गॉड को वर्शिप करना। इसके बाद जिन्वू धीरे धीरे खड़ा होता है और वो कहता है इस डंजन का अलग ही रूल है। कैप्टन जिन्वू को ऐसे खड़ा होते हुए देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जिन्वू को रोकने की कोशिश करते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मारे जाओगे। जिन्वू कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ये उन पे नहीं हमला करते हैं जो हिलते हैं, ये उन पे हमला करते हैं जो इनके सामने सर नहीं झुकाते हैं। सभी लोग इस मूर्ति के सामने झुक जाओ। और ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग को लगता है कि जिन्वू पागल हो गया है लेकिन कैप्टन को लगता है कि जिन्वू को कुछ पता चल गया। जिन्वू कहता है कि ये मूर्तियां तभी हमला करेंगे जब हम इनके हाइट के लेवल से ज्यादा खड़े होंगे और गॉड की पूजा करना यही था, हम सभी को इस मूर्ति के सामने सर झुका के रखना होगा। कैप्टन बोलते हैं कि आशा हो कि ये कोई तुक्का ना हो। जिन्वू कहता है कि हमारे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, हमें यही करना होगा।
सभी लोग जिन्वो की बात सुन के झुक जाते हैं, लेकिन किसी को भी रद्दी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी हम लोग देखते हैं वो गॉड मूर्ति को, जिसकी आंखें चमक रही थी वो चमकना बंद हो जाती है। और इसके बाद फाइनली जिसका हम सभी को वेट था, वो मूर्ति स्माइल करती है। सभी लोग उसकी स्माइल देख के खौफ में आ जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी स्माइल का मतलब क्या। तभी धीरे धीरे वो ग्रीन जैकेट वाला अपने सर को ऊपर उठाता है। मिस्टर किम उसे मना करते हैं, लेकिन उसके खड़े होने के बावजूद भी वो मूर्ति उस पर हमला नहीं करता। ये देख के सभी लोग अपना सर को उठाते हैं और धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। सभी को लग रहा था कि वो लोग बच चुके हैं, लेकिन जिन्वो को अभी भी डेंजर फील हो रहा था। अब जो गॉड मूर्ति बैठी हुई थी, वो गॉड मूर्ति खड़े होने लगती है और वो पूरा डंजन कांपने सा लगता है। सभी लोग ये देखे तो काफी हैरान हो जाते हैं और वो लोग को तो यही लग रहा था कि अब उन्हें इस मूर्ति से लड़ना होगा। जिन्वो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। और जो वो गॉड मूर्ति थी वो अब इनके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जिन्वो कहता है कि इस डंजन के कुछ रूल्स हैं। पहला है इस मूर्ति की पूजा करो, दूसरा है गॉड को खुश करो और तीसरा है अपनी आस्था दिखाओ और यही बाहर जाने का चाबी है। तभी एक बंदा कहता है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं पहले एक चर्च में काम किया करता था, अगर मैं कोई गाना गाऊं तो शायद काम बन जाए। इसके बाद वो गॉड को प्रेस करने के लिए गाना गाने लगता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो गॉड मूर्ति उसे चींटी की तरह कुचल देता है। ये नजारा देख के तो सभी लोग काफी डर जाते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था और वो मूर्ति एक के बाद एक लोगों को कुचलते जा रहा था। कैप्टन सभी से कहते हैं कि सभी लोग अलग अलग हो जाओ एक दूसरे से। ग्रीन जैकेट वाला अपनी वाइफ के बारे में सोचता है जो कि प्रेग्नेंट थी। ग्रीन जैकेट वाला दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और वो सोचता है कि वो उस मूर्ति से दूर आ गया है, लेकिन तभी पार्क कहते हैं तुम अपने पीछे देखो। उसे रियलाइज होता कि उसके पीछे गार्ड है। उससे पहले ही वो उसे 2 हिस्सों में काट देता है काफी बेरहमी से।